नहीं नहीं, मैं मैं इस आपसे विषय इससे में भी काउंटर बात ले लेता करूंगा। हूँ। मैं जा रहा हूँ, महेंद्र जी के पास जाऊंगा, बिलाल जी के पास से जाऊंगा। बात कर लेंगे, फिर बाद में आ ठीक, जाएंगे। महेंद्र जी, क्या मेरा पॉइंट गड़बड़ था? शिवाजी का ये कहना कि बंद कर देना चाहिए किसानों को, पैदावार बढ़ा लेनी चाहिए, और वो कब से स्वामीनाथन की रिपोर्ट आ गई, इसकी रिपोर्ट आ गई, किसान तो हमेशा सरेंडर्ड ही रहता है ना। अनम्यूट कीजिए अपने को। नहीं, अनम्यूट हूं मैं। अच्छा, आ हेलो गई आवाज, आ गई, आ गई। जी। जी, जो जी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्या किसानों के जमीन का दाम उस समय जो बाजार के मूल्य पे उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहले सरकारें क्या करती थी, और पहले ज्यादातर सरकारें कांग्रेस की ही थी, तो सरकारें जो है सरकारी दर पे किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर लेती थी, और वो कहती थी कि ये सरकारी कामों के लिए है। लेकिन यूपीए सरकार ने, खासकर जयराम रमेश जब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और ये रूरल फॉरेस्ट एंड डेवलपमेंट एनवायरमेंट थे, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट थे। नहीं 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 नहीं, जो लैंड एग्रीकल्चर उनके पास नहीं रहा, एग्रीकल्चर नहीं नहीं शरद पवार एग्रीकल्चर 10 नहीं, साल रहे। नहीं नहीं एग्रीकल्चर नहीं, जो लैंड एक्विजिशन हाँ, एक्ट लैंड आया। एक्विजिशन एक्ट के वो बड़े हाँ सूत्रधार रहे। हाँ, जी, वही वही उस जीओएम का, वही हाँ। मैं कह रहा हूँ, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो जो है शरद जी ने उस छोड़ा ही नहीं। जो जी जी, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आया उसके सूत्रधार जो जयराम रमेश थे, और पूरी कांग्रेस पार्टी थी। सिर्फ ये नहीं, वो बेसिकली इट वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ एनएसी, जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी सोनिया गांधी के नेतृत्व में। और उनका प्रमुख पक्ष ये था कि किसानों से अगर आप जमीन लेते हैं तो उनको जो बाजार का मूल्य है वो मूल्य दीजिए। तमाम ऐसे शहरों में तमाम ऐसी कॉलोनियां हैं जो किसानों से जमीन सरकारी रेट पे अधिग्रहित करके, जो शहरों की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई गई थी, उन्होंने मुनाफा कमाने के लिए उसको मार्केट दर पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करके बेचा, जो एक ठगी थी किसानों के साथ। लेकिन नहीं, 13 इसका वाले क्रेडिट एक्ट की जयराम, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें गांव को कहा चौगुना पैसा दो, शहरों को दोगुना पैसा दो मार्केट रेट से। और सबसे बड़ा जो हाँ क्लॉज था उसमें कि अगर आपने तय समय सीमा में नहीं बना पाया, उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो वो जमीन, खाली जमीन आपको वापस करनी पड़ेगी किसानों को। करनी पड़ेगी। वही मैं कह रहा हूँ, वो बहुत ही एक प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील जो है एक्ट था, और जो तमाम कोशिशों के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाए। और यही वजह है कि आज कई किसान ये चाहते हैं कि उनकी जमीन चली जाए। लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर में जी, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस का है, वो मेरे गांव के बगल से गुजरता है, और जिनकी जमीन नहीं गई है उसमें वो पछता रहे हैं। तो क्योंकि रेट वो है कि जो सिर्फ नोएडा के किसान नहीं है जो हेलीकॉप्टर से पैसे लेके बोरी में शादी करें, वो अब पूर्वांचल में भी वही स्थिति है, क्योंकि जो ये रेट मिल रहा है। और यही वजह है कि जितने भी ये जो आपने, मेरा एक बहुत सीधा तर्क है कि जो आपने किसानों से उनकी जमीन लेने की एवज में जो भी एग्रीमेंट किया है उसका किसी भी सरकार को पालन करना चाहिए। और अगर आप वो पालन नहीं करेंगे, और ये ठगी 2014 के पहले से होती रही, 2000 मैं कहूं 2004 के पहले से होती रही, लैंड एक्विजिशन एक्ट के पहले जितनी भी सरकारें थी सबने किसानों के साथ ठगी की। जो अरे जमीन के पूरा नोएडा में जो मालिक थे, बना हुआ है वो ठगी पूरा मसला पूरा है। का पूरा, हाँ पूरा का पूरा, उन लोगों ने सरकारी रेट पे किसानों की जमीन कब्जा की। और सारी नोएडा अथॉरिटी से लेके जितनी भी अथॉरिटी हैं, वो कांग्रेस सरकार में हुई, वो सारी अथॉरिटीज ने ठगी की किसानों के साथ। जिनकी जमीनें थी, छोटे छोटे जो काश्तकार थे उनके साथ उन्होंने चोरी की, बेईमानी की। लेकिन 2009 में 2004 और 9 की सरकार में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आया, उसने किसानों के साथ न्याय किया। और अगर उस दर पे किसानों की जमीनें खरीदी जा रही हैं, तो मैं जितने किसानों को जानता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में, वो अपनी जमीन देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसमें साफ साफ प्रावधान है कि अगर वो शहरी जमीन है तो आपके जो रेट है उसका दोगुना, और गांव में है उसका तो चार चौगुना। गुना, गांव में वो है 4 गुना। और
और मैं जानता हूं कि जिनकी जमीनें नहीं जा रही हैं तमाम सरकारी परियोजनाओं में, वो किसान पछता रहे हैं, क्योंकि जिनको ज्यादा पैसा मिल गया उन्होंने दूसरी जगह पे जमीनें खरीद ली और उससे ज्यादा जमीनें खरीद ली, उसके बाद उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया। तो मेरा ये सबमिशन है कि सरकारों को आपने जो समझौता किया है किसानों के साथ उसको पालन करना चाहिए। और मैं विकास विरोधी नहीं हूं, मैं न किसान विरोधी हूं। अगर देश को विकास करना है तो कहीं न कहीं जो चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे जितनी भी विकास की योजनाएं हों, चाहे वो हाइडल प्रोजेक्ट्स हों या जैसे भी जो भी प्रोजेक्ट्स हों, वो हर आदमी, हर व्यक्ति जो है वो अपनी जमीन अपना वो देने के लिए तैयार है, अगर उनको सही मुआवजा मिले, सही दाम मिले, सही दर मिले। क्योंकि महत्वपूर्ण बात है कि कहीं अधिकारी बीच में बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं, ठगी तो नहीं कर रहे हैं। इस पे सभी सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि क्योंकि पश्चिम जो है अपने विकास के बाद ये तमाम जो नैरेटिव हैं वो पश्चिमी देशों के बनाए हुए नैरेटिव हैं, चाहे क्लाइमेट चाहे पर्यावरण को नुकसान का नैरेटिव है। जब उनकी फैक्ट्रियां बन रही थी, जब वहां औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तब पर्यावरण को विश्व के नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब जो विकासशील देश है वहां पे फैक्ट्रियां बन रही हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो वो और उनके द्वारा पोषित एनजीओ उसको नुकसान कि पूरे विश्व के जो है पर्यावरण को नुकसान है और क्लाइमेट चेंज क्राइसिस है और जो है पूरा क्लाइमेट, वो मैं उन आर्गुमेंट्स को बाई नहीं करता हूं, कहीं से भी मैं उससे सहमत नहीं हूं। बिल्कुल, जितने विकासशील देश हैं सब अपने यहाँ सब कुछ कर चुके हैं, अब उनको कार्बन डेटिंग से लेके सारी चीजें चिंताएं अब समझ में आ रही हैं। बात है जी जी बिलाल जी, लेकिन इस सरकार पर किसानों का एक बड़ा आरोप यह भी है, जैसा कि उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा और जो प्योर बीजेपी शासित राज्य हैं, अभी यूपी में नहीं कर पाए, एसआईए में चेंज कर दिया है, वो ढीलापन दे रहे हैं, उसमें उन्होंने जो छूट दी है उससे भी इन लोगों में नाराजगी है कि कोई आम सहमत की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीन आप विकास के नाम पर लेके दे देते हैं। बात मैं पूरी तरीके से महन जी की बात से सहमत हूं, लेकिन जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में ये संशोधन हो रहे हैं ये भी तो डराव रहे हैं किसानों को सब जगह। देखिए जी पुष्कर भाई, जो आज का जो विषय है उसमें आज की क्या समस्या है किसानों की, किस कारण वो आंदोलन कर रहे हैं, वो ये भी है उनका समस्या, उनकी आंदोलन और सरकार के बीच में क्या किसी संवादहीनता की कमी है, विश्वास की कमी है, या फिर सरकार से कोई गलती हुई है, या फिर किसान गलत समझ रहे हैं सरकार को। इस विषय पर हमें ज्यादा बात करनी चाहिए ताकि ये विषय इस मौजूदा परिस्थितियों में एड्रेस हो सके। देखिए, जो वादे और सरकार और किसानों के बीच में, सरकार से मतलब नोएडा विकास प्राधिकरण, और ये जब भूमि अधिग्रहण किया उस समय किसानों के बीच में जो वादे किए गए और जो लिखित में उन किसानों को दिया गया, उस विषय पर सारा है कि सारा झगड़ा है। दरअसल टोटल 22,000 खसरा हैं पुष्कर जी, जी 22 से 25,000 के बीच में खसरा है, जिसमें से नोएडा विकास प्राधिकरण ने जो वादे किसानों से किए थे उसमें 5,500 खसरा को या अपने वादों को तो इम्प्लीमेंट कर दिया जो उन्होंने लिखित में दिए थे, लेकिन अभी भी 18 और 20,000 ऐसी इश्यूज हैं जो पूरे नहीं हो सके, तो उनको लेके झगड़ा है। सवाल ये खड़ा होता है, जब 5,500 को एड्रेस सरकार करती है जो लिखित में उनसे वादा किया था, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नोएडा विकास प्राधिकरण और किसानों के बीच में था, तो फिर ये जो बचे हुए 18-20,000 हैं, इनके साथ वो समझौता क्यों नहीं हो रहा? क्या कोई पैसे का डेफिसिट है? क्या सरकार की कोई नीति में परिवर्तन आया है? क्या कोई संवादहीनता का मसला है? क्या कोई विश्वास की कमी है? इसको लेके आंदोलन चल रहा है। किसानों का ये कहना है
कि जब आप 5,500 को दे सकते हैं, ये बात ठीक है, सरकार ने 5,500 किसानों को अपने वादे के अनुसार जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसको फुलफिल किया, तो फिर बचे हुए जो 18-20 हजार है उनको क्यों फुलफिल नहीं किया? इसको लेके झगड़ा है सारा। तो अब सरकार उस बचे हुए किसानों को जो उनसे वादे किए गए थे, लिखित में वादे किए गए थे, सर्किल रेट का 4 गुना देंगे, 10% जमीन को डेवलप करके देंगे और एक किसान परिवार से एक आदमी को नौकरी देंगे। ये सवाल उसका है, उसको लेके ये आंदोलन है। तो अब ये निर्भर करता है सरकार पर कि वो सरकार इस मौजूदा परिस्थितियों को कैसे हैंडल करती है। या तो सरकार कोई कमेटी गठित कर दे, या किसानों का कोई डेलीगेशन बुला ले, या अपना कोई डेलीगेशन उनके पास भेज दे, ताकि संवादहीनता खत्म हो और ये अविश्वास की जो खाई हो दूर हो, ताकि पहले एक बीच का रास्ता तो निकले, पता तो लगे कि सरकार और किसानों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है।